गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो विषय है वह है वन अर्थात फॉरेस्ट। तो हम जानेंगे कि वन क्या है और इंडियन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे हम कि इंडियन फॉरेस्ट में वनों की क्या विशेषताएं हैं और हमारे भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उन वनों की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन वन अर्थात फॉरेस्ट। चूँकि हम जानते हैं मित्रों कि भारत विभिन्नताओं का देश है। हर जगह डिफरेंस टाइप के लोग हैं, डिफरेंस टाइप के खान पान है, पहनावा है, पोशाक है इत्यादि। तो उसी तरह से हर पूरे भारत में हम देखेंगे तो टेम्परेचर भी एक जैसा हर जगह नहीं रहता है, बरसात की मात्रा भी एक जैसे नहीं रहती है, पर्वत पहाड़ भी सब जगह एक जैसे नहीं है, वनस्पतियाँ भी सब जगह एक जैसे नहीं है। जैसे आप पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखेंगे ग्लेशियर एक हिमालयन रेंज जो है वो भी हर जगह नहीं है, वो आपको पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही मिलेगा। तो ये जो पश्चिमी घाट की विशेषता है अलग है, पूर्वी घाट की विशेषता जो है वो अलग है। तो ये यहाँ जैसे चूँकि आपको ये राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि इतने थार मरुस्थल जो है इतना क्षेत्रफल में जो फैला हुआ है वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार जो हैं, पहाड़ जो हैं आपको पूर्वोत्तर राज्यों में, वो भी आपको बाकी ये मैदानी क्षेत्र जो राज्य हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक विभिन्नताओं का देश है भारत जो है, एक विभिन्नताओं का देश है। चारों तरफ विभिन्नताएं ही पाई जाती है। आपको 100-200 किलोमीटर पर आप जाइएगा तो एक बोली में अंतर आ जाएगी, एक भाषा में अंतर आ जाएगी, एक खान पान में अंतर आ जाएगा, तो टेम्परेचर में अंतर आ जाएगा। तो एक हर तरह से एक डिफरेंस जो है देखने को मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसी के अंतर्गत फॉरेस्ट के बारे में, अर्थात वन, जिसे प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति भी जिसे कहा जाता है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं? तो एक्चुअल में जो वन होते हैं फॉरेस्ट वो दो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा होता है मानवीय वन। प्राकृतिक वनस्पति अर्थात प्राकृतिक वन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो ये पेड़ पौधे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने से इनका निर्माण होता है, अपने से बढ़ते हैं और फिर अपने से ये सदा बढ़ते रहते हैं और इनका जो है फॉर्मेशन एक सर्किल चलते रहता है ऑटोमेटिकली। लेकिन मानवीय वन में क्या होता है कि मानवीय वन जो है ये मानवों के द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, यह जो कार्यक्रम हम लोग देखते हैं पंचायतों में इत्यादि में, आजकल वन नीति के अंतर्गत बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए वनों को लगाया जा रहा है अधिक पैमाने पे। और ये कहा भी जाता है कि अधिक वन लगाइए। और आप देखेंगे हिस्ट्री में कि चिपको आंदोलन के अंतर्गत ये वन को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। अंग्रेज भी जब आए थे तो सारे वनों को काटने लगे धीरे धीरे, रेलवे का ट्रैक का निर्माण करने के लिए इत्यादि। तो उस समय भी बहुत सारे आंदोलन हुए जनजातियों द्वारा। तो इसलिए शुरू से ही जब हमारा देश गुलाम था उस समय से लेकर और अभी तक जो वनों का ह्रास हुआ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है। इसलिए 1988 में एक राष्ट्रीय वन नीति लाई गई जिसमें लक्ष्य रखा गया 33% का, अर्थात 33% वन होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आज ये परसेंटेज 33% भी नहीं है, इससे बहुत कम है। इसलिए इस वन को लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है ताकि जो समस्याएं आ रही हैं पेड़ पौधों की कमी की वजह से वो नहीं आए। और इसका मिसयूज भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि निकल रहे हैं अनावश्यक रूप से, इनके लिए पेड़ों को काटा जाता है और ये अनावश्यक रूप से इनकी बर्बादी होती है। तो वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए और ऑक्सीजन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जिसका एक जो कारक है मेनली वो है वन अर्थात पेड़ पौधे, इसलिए इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इन प्राकृतिक वनस्पतियों में, इन फॉरेस्ट में ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या है इनकी विशेषता। तो ये 5 प्रकार के मेनली होते हैं और इन पांचों प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ मिलते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो है वो है सदाबहार वन। सबसे पहले जो हम वन पढ़ेंगे
वो है सदाबहार वन अर्थात एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको इंग्लिश में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। चूँकि क्या है, आजकल के ये एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें एक ट्रेंड चल गया है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को घुमाने के लिए क्या करता है कि कभी-कभी आपको ये इंग्लिश वर्ड दे देता है, ताकि जो परीक्षा दे रहे हैं वो फँस जाएँ और क्वेश्चन को गलती कर दें। जैसे मान लीजिए कि मिट्टियों के बारे में कभी-कभी दे देता है, जलोढ़ मिट्टी की जगह पर एलुवियल वेल दे सोइल दे देगा, तो फँस जाएँगे लोग कि भाई जलोढ़ मिट्टी हम पढ़े थे और ये क्या नाम दे दिया। इसीलिए जब भी आप कुछ याद करें, कम से कम उसका इंग्लिश भी कम से कम ज़रूर याद करें, जो जहाँ तक याद हो जाए। जो उसके जो मेन जो नाम हैं उनका कम से कम इंग्लिश ज़रूर याद करें। एग्ज़ाम में क्या होगा कि हिंदी आपको हटा के सिर्फ इंग्लिश ही दे देगा, तो फिर वहाँ समस्या पैदा हो जाती है, जानते हुए भी हम आंसर नहीं दे पाते हैं और बाद में जब हमें पता चलता है कि इसका तो आंसर हमें पता था, लेकिन फिर क्या फ़ायदा जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इंग्लिश वर्ड जो है ये भी ज़रूरी है। एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। अब क्या है इसकी विशेषता और कहाँ पाए जाते हैं, ये हम जानते हैं। ये जो पश्चिमी घाट जो है और यहाँ के जो कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपको यहाँ असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर इत्यादि, तो यहाँ पे मेनली ये वन पाए जाते हैं और इसकी विशेषता यह है कि ये प्लस 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जहाँ बारिश की मात्रा होगी वहीं पे ये वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। क्योंकि ये उनकी विशेषता है, क्योंकि इन्हीं पानी में और सूर्य की रोशनी को पाने के लिए ये एक दूसरे से एक तरह से कंपटीशन रहता है पेड़ों में, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी कंपटीशन में इनका जो हाइट होता है बहुत लंबा लंबा हो जाता है, जिसमें आपको एग्जांपल्स में महोगनी और रोजवुड की लकड़ी आप देख सकते हैं। तो ये महोगनी और रोजवुड की लकड़ी है, बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत मजबूत और बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये इनको हमेशा पानी मिलते रहता है, इसलिए ये हमेशा सदाबहार रहते हैं। और एक बार ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, अपने पत्ते वो एक बार नहीं गिराते हैं बल्कि बारी बारी एक पार्ट वाइज गिराते हैं, जिस वजह से इनके जो पत्ते हैं वो हमें ये एक पतझड़ वन की तरह नहीं दिखाई देते हैं बल्कि सदाबहार वन की तरह दिखाई देते हैं, और ये पत्ते गिराते भी रहते हैं और इनमें पत्ते रहते भी हैं। तो हमने कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना, ये कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषता है। ये 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश जहाँ होगी वहीं पे होंगे। इसकी जो मेन विशेषता वो है ये है। अब दूसरा नंबर पर हम आते हैं, वो है पतझड़ वन। पतझड़ वन तो इन क्या है इस पतझड़ वन की विशेषता, या इसको पर्णपाती वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको इंग्लिश में भी मित्रों नाम जरूर नोट कीजिए, पतझड़ वन, पर्णपाती वन। अब क्या है कि पतझड़ वन जो है इनका जो वर्षा की जो मात्रा है वो आपको 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पानी वर्षा होती है वहीं पे पाए जाते हैं। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, इन वनों की क्या विशेषता है कि जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये 120 से 200 तक जहाँ बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं, और शुष्क वनस्पति जो पाए जाते हैं वो 70 से 120 सेंटीमीटर का जहाँ वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। और एक भारत के एक मैक्सिमम पार्ट पर जो पाए जाते हैं वो हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को पतझड़ भी वन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये वन अपने जो पत्ते हैं, ये जो पेड़ होते हैं इसमें, वो अपने पत्ते एक बार में गिरा देते हैं। सारे के सारे जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियां हैं एक बार में गिर जाती है और बिल्कुल पत्ता विहीन हो जाता है ये पेड़, इसलिए इनको पतझड़ वन कहते हैं। पत्ते अर्थात पत्ते एक बार में ये सारे अपने गिरा देते हैं।
और इनकी जो विशेषता है वो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ये बारिश जहाँ होती है वो पाए जाते हैं। और मैक्सिमम जो पार्ट है जैसे कि मध्य प्रदेश का जो आप देख रहे हैं, एमपी का क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, ये आपको केरल, तमिलनाडु इत्यादि जो भी है, ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सब में मैक्सिमम यही वन पाए जाते हैं। तो इस वन में जो पेड़ मिलते हैं उसमें आपको है सागवान, शीशम, आम, जैसे कि जो फ्रूट्स वाले जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे आम हो गया, लीची हो गया, जामुन हो गया, अमरूद हो गया इत्यादि जो भी हैं इसमें पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और इसकी जो बारिश जो मात्रा है उनके उसके बारे में हम जाना। और हमारे भारत में इनका जो क्षेत्र है एक बड़े क्षेत्रफल के रूप में ये जाने जाते हैं। और बड़े क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि जो वन का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो वन पाए जाते हैं उसमें एमपी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वनों का क्षेत्रफल है। और उसके बाद वनों क्षेत्रफल के मामले में और परसेंटेज से अगर देखा जाए तो मिजोरम जो है, पूर्वोत्तर राज्य जो है मिजोरम, यहाँ पे आपको परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो अंडमान जो देखा जाए यहाँ पे इन केंद्रशासित प्रदेशों में तो ये अंडमान निकोबार है और यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो इसमें देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा केंद्रशासित प्रदेश में अगर वन है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो लक्षद्वीप में है। तो ये केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में हमने जाना कि उनके वनों का जो परसेंटेज है और क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ कितने पाए जाते हैं, और ये राज्यों के बारे में एक हमने जाना। अब तीसरा नंबर में हम आते हैं, वो है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, इसको हम डिजर्ट फॉरेस्ट भी कहते हैं। डिजर्ट फॉरेस्ट अर्थात मरुस्थलीय वन। अब मरुस्थलीय वन की विशेषता हम जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। क्योंकि हमने जाना कि सभी जगह वर्षा की समरूपता एक जैसे नहीं है, एक समान बारिश चारों तरफ नहीं है। जब एक समान बारिश चारों तरफ नहीं है तो एक समान पेड़ पौधे भी नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन पूर्वोत्तर राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, आपको सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में दूसरे तरह के वन है, यहाँ राजस्थान में दूसरे तरह के वन है, एमपी में दूसरे तरह का वन है, आपको पश्चिमी घाट में दूसरे तरह का वन है। उसी तरह से ये मरुस्थलीय वन जो है मैक्सिमम ये जो राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, कुछ पंजाब और हरियाणा एरिया को लेकर ये यहाँ पे जैसे कि थार मरुस्थल है राजस्थान में, तो एक मैक्सिमम यहाँ के पार्ट पर आपको ये जो चिन्ह दिए गए हैं यहाँ पे मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो अब इन मरुस्थलीय वन की क्या है विशेषता, ये हमने जाना कि किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ यहाँ एमपी जो महाराष्ट्र का जो दक्कन के पठार का जो एरिया है यहाँ महाराष्ट्र के पास, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत शुष्क एरिया है, वहाँ भी पाए जाते हैं। मैक्सिमम आपको यहीं पे पाए जाते हैं। ये जो राजस्थान, गुजरात, ये पंजाब, हरियाणा का कुछ एरिया है, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या है इन मरुस्थलीय वन की विशेषता, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके जो पौधे होते हैं मित्रों, आप जानते होंगे कि बाकी सब राज्यों की तरह जो भी वन पाए जाते हैं वनस्पति पाए उस तरह से नहीं होते हैं। इसके पौधे थोड़े छोटे भी होते हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल कांटेदार होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पूरे गहराई में मिट्टी में धसी रहती है, मिट्टी में जाती है। चूँकि पानी का सोर्स यहाँ नहीं रहता है, इस मरुस्थल में आप जानते हैं कि पानी की कमी होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होता है, नदियों का अभाव होता है, तालाबों का अभाव होता है, और वनस्पतियों को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये पानी के मामले में इस जो ऐसा रूप है पौधों का, ऐसे तरह से डिजाइन किया हुआ है, वहाँ आपको प्राकृतिक रूप से देखने को मिलेगा कि इसके जो पत्ते हैं वो मोटे होते हैं, और कांटों से भी ये अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात कांटों के थ्रू भी ये प्रोसेस चलता रहता है भोजन बनाने का, जो पत्ते बनाते हैं।
तो इसमें क्या है कि ये जड़ें जो होती हैं पूरा अंदर तक जाती है, ताकि पानी की खोज में ये जड़ें जो है बहुत ज़्यादा नीचे गहराई तक चली जाती है। इसके जो पेड़ हैं उसमें आपको जो है बैर है, खजूर है, आपको बबूल है इत्यादि पेड़ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नागफनी है, खजूर है। खजूर का पेड़ थोड़ा सा लंबा लंबा होता है। आजकल सिंचाई की सुविधाएं हो रही हैं, जैसे राजस्थान में हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो नहर है निकाला गया है। यहाँ सिंधु नदी से यहाँ जो कुछ बहुत सारी नहरें हैं पंजाब होते हुए जो आती है जम्मू कश्मीर होते हुए, तो ये इसी से सटा हुआ ये राजस्थान है। तो कुछ नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो धीरे धीरे पेड़ पौधे भी कुछ लगाए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये हमने जाना तीसरे नंबर में कि मरुस्थलीय वन क्या है और भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और क्या है इनकी विशेषता। अब 4 नंबर में आते हैं हम पर्वतीय वन। पर्वतीय वन अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, ये इंग्लिश नाम भी जरूर याद कीजिए दोस्तों। पर्वतीय वन, अब पर्वतीय वन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि पर्वतीय वन था, जहाँ पर्वत होंगे वहाँ होंगे, और पर्वतीय वन जो हैं उनकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। तो ये जो पर्वतीय वन है ये आपको ये जो जम्मू कश्मीर हिमालयन रेंज के जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि ये जो राज्य हैं यहाँ पे आपको मेनली पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आपको इन्हीं रेंज में, आपको हिमालयन रेंज में ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों वाला एरिया है, इसलिए इन पहाड़ों वाले एरिया को ही हम पर्वतीय वन कहते हैं। और इन पर्वतीय वन की क्या विशेषता है माउंटेन फॉरेस्ट की, आइए जानते हैं। अब इसमें जो अभी तक तो हमने जो देखा, ये जो बारिश की मात्राओं पर हमने जो डिवाइड किया है, यहाँ बारिश की मात्रा मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने रखता है ऊंचाई। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में टेम्परेचर घटते जाता है। जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर घट जाएगा। यही हाल यहाँ भी है, चूँकि ये पर्वतीय एरिया है, बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो इसमें भी जब आप पहाड़ों पर देखिएगा जो पेड़ पौधे हैं, जब हाइट में जाएंगे वहाँ टेम्परेचर कम होगा, तो उसका उस हिसाब से उसकी बनावट, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वनस्पतियों का, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ मायने बारिश का पानी नहीं, बारिश की मात्रा नहीं, बल्कि यहाँ हाइट मायने रखता है, और हाइट की वजह से ये तय किया जाता है, और वो वनस्पतियाँ वो अपना आकार प्रकार चेंज करते रहती हैं। जैसे जैसे ही हाइट बढ़ते जाएगा उस हिसाब से वनस्पतियों का रूप भी बदलते जाएगा। तो इसमें मेनली जो है चीड़, स्प्रूस टाइप के पेड़ मिलते हैं, और जैसे ही ये एक ऊपरी सीमा तक जाते हैं, बिल्कुल लास्ट छोर तक जाते हैं, तो क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ -डिग्री में चला जाता है, और -डिग्री में जाने के वजह से वहाँ के जो पौधे होते हैं शंकुनुमा हो जाते हैं। शंकुनुमा इसलिए होते हैं कि जो बर्फ गिरते रहता है ऊपर से, जब बर्फ पत्तों पर जब गिरता है तो पत्ते जो क्या करते हैं, उन बर्फ के टुकड़ों को नीचे स्लिप कर देते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अपने आप को सरवाइव करते रहते हैं इस -डिग्री टेम्परेचर में भी, ये शंकुनुमा पौधे। और बिल्कुल जब लास्ट में -डिग्री में जब हम जो देखते हैं जो किस तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि वहाँ मांस और लाइकेन एक तरह का घास मिलता है। मांस और लाइकेन नाम का एक घास मिलता है, वो वनस्पति के रूप में वहाँ रहता है, एकदम बिल्कुल हाइट में जहाँ -डिग्री टेम्परेचर है। और उसके नीचे ये शंकुनुमा पेड़ हैं जो अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये बर्फ से अपनी रक्षा करते हैं, और इसीलिए इनका जो आकार प्रकार है वो इस हिसाब से है, इनका जो रूप है ये इस तरह से शंकुनुमा रहता है। तो हमने जाना उस एग्जाम्पल्स में, तो इसके कौन कौन पेड़ हैं, तो मांस और लाइकेन जो सबसे है ऊपर, घास है, और चीड़ और स्प्रूस इसके जो पेड़ होते हैं वो हमने जाना। उसके बाद अब लास्ट हम देखेंगे मैंग्रोव वन।
मैंग्रोव वन, अर्थात मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब हम जानेंगे कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। चूँकि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये ज़्यादातर जो एरिया है, ये जो आपको पश्चिमी बंगाल का जो एरिया है, यहाँ जो गोदावरी गोदावरी कृष्णा ये सब जो नदियाँ हैं, ये डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये जो मैंग्रोव वन है ये डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और एक डेल्टा क्षेत्र है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा की वजह से इसका निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है? एक तरह से जब नदियों के मुहाने पर एक आकृति बनती है उसी को डेल्टा कहते हैं। और इन्हीं डेल्टाई क्षेत्र में ये गोदावरी का भी कुछ क्षेत्र है, कृष्णा नदी इत्यादि का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको ये डेल्टाई जो मैंग्रोव वन है, ये जो वन है ये पाए जाते हैं। तो ये जो वन है आपको ये पूर्वी क्षेत्र में इस तरह डेल्टाई क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे। बाकी जगह नॉर्मली नहीं देखने को मिलते हैं, आपको इन्हीं जगहों पे देखने को मिलेंगे। इसमें एक सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी इसलिए वहाँ का जो नाम है वो सुंदरबन डेल्टा रखा गया है सुंदरी वृक्ष में। कई बार कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम्स होते हैं पीसीएस वगैरह के, उसमें आजकल ये पूछा जाता है कि ये जो चक्रवात आता है उसमें ये जो सुंदरी वन है ये कैसे रक्षा करते हैं। तो आइए उसको समझते हैं कि ये कैसे रक्षा करते हैं। जब भी कोई चक्रवात आता है, एक चक्रवात की जो वायु आती है, तो उसमें क्या होता है, या सुनामी टाइप का जो भी आता है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी में कैसे रक्षा होती है। तो सुनामी में क्या होता है कि एक फोर्स, एक धारा, तेज धारा चलती है। और तेज धारा में क्या होता है कि जब ये आकर इन पेड़ों से टकराती है तो इसके जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी में धंसे रहते हैं। एक पकीली मिट्टी होती है वो नीचे धंसा रहता है और एक दूसरे में ये बंधे रहते हैं। इनके जो जड़ हैं आप देखिएगा कि वहाँ पे एक जो पेड़ होते हैं इनके जो जड़ है एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। और इस वजह से जब सुनामी वगैरह में जब पानी का एक फोर्स आता है, एक लहरें जो आती है एक ज़्यादा फोर्स के रूप में, तो इन जड़ों से टकराती है और ये जड़ें उनको रोकती है। चूँकि एक बहुत घने आकार में होते हैं और ये लंबे लंबे होते हैं, नीचे धंसे रहते हैं और एक दूसरे में मिले रहते हैं और मजबूत होते हैं, इसलिए उस फोर्स को भी ये लोग सुनामी के ये जो जड़ हैं ये रोकते हैं। तो सुनामी से भी इसीलिए क्वेश्चंस में आते हैं कि कैसे रक्षा होती है, तो ये वास्तव में रक्षा करते हैं। तो ये हमने जाना कि मैंग्रोव वन क्या है और इनकी क्या विशेषता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा 5 प्रकार के वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन जिसे पर्णपाती वन भी कहते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन जो पतझड़ वन के प्रकार हैं, मरुस्थलीय वन, उसके बाद पर्वतीय वन, और इनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके कौन कौन से पेड़ मिलते हैं इत्यादि बातों को हमने जाना। और उसके बाद से नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि इनको 1988 के अंतर्गत जो वन नीति है उनके अंतर्गत जो है 33% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अभी तो कम है। तो इसके अलावा जो है भारत सरकार ने 2 तरीके से इसको क्षेत्र घोषित किया है वनों को। एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और एक प्रोटेक्टेड एरिया क्षेत्र घोषित किया है। एक रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि रिजर्व क्षेत्र में भारत सरकार का या जो भी वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसका एक अपना अधिकार होता है और वहाँ किसी भी मानव को, किसी भी व्यक्ति को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होती है। वनों को काटना या किसी तरह का कोई आवास का निर्माण करना या जानवरों को चराना या फिर किसी भी तरह का कोई दखल अंदाजी वहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन एक जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, संरक्षित क्षेत्र के अलावा ये जो प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है, आरक्षित क्षेत्र होता है और एक संरक्षित क्षेत्र होता है। उसमें प्रोटेक्टेड एरिया में जो होता है उसमें मानवों को जाने की इजाज़त होती है, वो अपना जा सकते हैं, कुछ अपना लकड़ी वगैरह थोड़ा बहुत कुछ काट सकते हैं इत्यादि। लेकिन आरक्षित वन में क्या होता है कि वहाँ गवर्नमेंट का पूरी तरह से उसका कब्जा रहता है, एक गवर्नमेंट की निगरानी में रहता है। तो
हमने जो आज मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना फॉरेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।